जंगल के बीचों बीच एक गुफा में कई जानवर आपस में गुप्त बैठक कर रहे थे। वहां सियारों का झुंड, कुछ भूखे भेड़िए और सबसे आगे चालाक लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी ने गहरी सांस लेकर कहा, दोस्तों, हमें अब और भूखे रहना मंजूर नहीं। गांव के मुर्गे, मुर्गियां, बकरियां और भेड़ें सब हमारे लिए आसान शिकार हुआ करती थीं। लेकिन जब से वो चतुर बकरी गांव वालों को सतर्क कर देती है, हमारा हर वार नाकाम हो जाता है। भेड़िए बोले, सही कह रही हो बहन। अभी कुछ दिन पहले हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमें ही मूर्ख बना गई। सियार ने गुर्राकर कहा, हमें मिलकर ऐसा जाल बिछाना होगा कि बकरी चाहे कितनी भी चतुर हो बच ना पाए। लोमड़ी मुस्कुराई, तो सुनो मेरी योजना। हम पहले उसे दोस्ती का झांसा देंगे, उसे विश्वास दिलाएंगे कि जंगल के जानवर भी अब उसके साथी हैं। जैसे ही वो निश्चिंत होगी, हम उसे पकड़ लेंगे। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, वाह, ये योजना तो बहुत बढ़िया है। अगले ही दिन जब गुड़िया बकरी खेतों में चर रही थी, तभी एक अजनबी खरगोश उसके पास आया। खरगोश भोला भाला दिख रहा था और उसने कहा, बहन गुड़िया, जंगल के जानवर तुम्हारी बहादुरी और चतुराई की बहुत बातें करते हैं। वे सब चाहते हैं कि तुम उनसे मिलने आओ। गुड़िया ने आंखें सिकोड़कर खरगोश को देखा। जंगल के जानवर और मेरी तारीफ, ये तो अजीब बात है। खरगोश ने तुरंत मासूमियत से कहा, सच कह रहा हूं, वे सब तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। आज रात उन्होंने तुम्हें भूज पर बुलाया है। गुड़िया थोड़ी देर सोच में पड़ गई। कहीं ये कोई चाल तो नहीं, लेकिन अगर मैं इनकार कर दूंगी तो वे और गुस्सा हो जाएंगे। बेहतर होगा कि सावधानी से वहां जाऊं और उनकी योजना समझूं। रात होते ही गुड़िया हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर चली। उसका दोस्त बंदर छुपकर पीछे पीछे चल रहा था, ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो मदद कर सके। जंगल में एक बड़े खुले मैदान को फूलों और पत्तों से सजाया गया था। वहां लोमड़ी, भेड़िए और सियार बने बनाए भोजन के पास खड़े थे। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है गुड़िया बहन, आज हम सब तुम्हारे सम्मान में भोज कर रहे हैं। गुड़िया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे हर चेहरे पर कुछ न कुछ चालाकी दिख रही थी, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, वाह, ये तो बड़ा सौभाग्य है। भोजन पर फल, घास और सब्जियां रखी थीं, लेकिन गुड़िया ने देखा कि कुछ मीठे फलों पर जहर जैसी गंध आती है। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब नकली मेहमान नवाजी है। गुड़िया ने कहा, अरे, इतने स्वादिष्ट फल देखकर तो मुंह में पानी आ गया। लेकिन हमारी परंपरा है कि मेजबान पहले खुद चखते हैं। लोमड़ी बहन, जरा तुम पहला फल खाकर दिखाओ। लोमड़ी का चेहरा उतर गया। वो बोली, नहीं, ये तो तुम्हारे लिए खास फल हैं। गुड़िया हंसते हुए बोली, तो फिर मैं अपने साथ लाई एक दावत बांटती हूँ। उसने अपने थैले से ताज़ा घास और पत्तियां निकाली और उन्हें सबके सामने रख दिया। जानवर मजबूरी में उसका साथ देने लगे, लेकिन उनकी असली योजना असफल हो गई। गुड़िया ने सोचा, इन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, मुझे और सावधान रहना होगा। जब भोज खत्म हुआ, भेड़ियों ने गुप्त रूप से गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की। वे धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरने लगे, लेकिन तभी पेड़ पर छिपा बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सावधान गुड़िया, भागो, ये तुम्हें पकड़ने आए हैं। गुड़िया तुरंत भागी और नजदीकी नाले की ओर दौड़ गई। भेड़िए उसका पीछा करने लगे। गुड़िया ने अपनी चतुराई से छलांग लगाकर नाला पार कर लिया, लेकिन भेड़िए भारी थे और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, वे पानी में गिर पड़े। गुड़िया ने राहत की सांस ली और बंदर को धन्यवाद कहा, तुम सच्चे दोस्त हो, तुम्हारी वजह से मैं बच गई। अगले दिन की सुबह जब गुड़िया नदी किनारे पानी पीने गई, तभी वहां जंगल का शेर आ पहुंचा। गुड़िया का दिल धक धक करने लगा। शेर ने कहा, बकरी, मैंने सुना है तुम बहुत चतुर हो। तुम मेरी टोली को भी धोखा देकर बच निकली। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने जंगल के जानवरों को नीचा दिखाया तो अगली बार मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गुड़िया ने डर को छुपाते हुए कहा, महाराज, मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं। मैं तो बस अपने गांव और दोस्तों की रक्षा करती हूं। अगर आप सब शांति से रहें तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। शेर ने गहरी नजर से उसे देखा और बिना कुछ बोले जंगल की ओर लौट गया। गुड़िया ने मन ही मन सोचा, अब मामला और पेचीदा हो गया है।
शेर से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होगा। मुझे और ज्यादा चतुराई दिखानी पड़ेगी। जब गुड़िया वापस गांव पहुंची तो बच्चों और गांव वालों ने उसका स्वागत किया। सबको पता चल गया था कि वो जंगल के जाल से भी बच निकली है। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली, ये बकरी हमारी रक्षा करती है, ये किसी फरिश्ते से कम नहीं। गुड़िया मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन उसने जाना कि आगे की लड़ाई अभी बाकी है। उसकी चतुराई और साहस की असली परीक्षा अब आने वाली थी। लोमड़ी, भेड़िए और सियार बार बार हार कर भी हार मानने वाले नहीं थे। भोजन की योजना असफल, नाले में पीछा असफल। अब लोमड़ी ने सोचा कि अगर हम अकेले इसे मात नहीं दे पा रहे तो क्यों ना कोई ऐसी चाल चलें जिसमें बकरी अपने आप फंस जाए। उसने सबको बुलाकर कहा, अब की बार हम उसे उसके गांव वालों से ही अलग करेंगे। जब वो अकेली होगी तभी उसे पकड़ना आसान होगा। सियार ने पूछा, लेकिन कैसे? गांव वाले तो उस पर भरोसा करते हैं। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, भरोसा ही सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उसकी इज्जत को ही उसके खिलाफ हथियार बनाएंगे। रात को सियार गांव के आसपास घूमने लगे और धीरे धीरे अफवाहें फैलाने लगे। सुना है ये बकरी जंगल के जानवरों से मिलती है, ये शायद उनके लिए जासूसी करती है। कुछ भोले गांव वाले सच मान बैठे। हाँ, सही तो है। अगर ये इतनी बार जंगल जाती है और हर बार बचकर लौट आती है तो कहीं ये दोनों तरफ का खेल तो नहीं खेल रही। बच्चे, जिन्हें गुड़िया सबसे प्यारी थी, वे भी थोड़ा उलझ गए। क्या सचमुच हमारी गुड़िया दीदी हमें धोखा दे सकती है? गुड़िया ने महसूस किया कि अचानक लोग उससे दूरी बनाने लगे हैं। वो बहुत दुखी हुई। मैंने तो हमेशा सबकी रक्षा की, फिर भी लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। एक शाम जब गुड़िया अकेली नदी किनारे बैठी रो रही थी, तभी पास के पीपल के पेड़ से एक बूढ़ा उल्लू बोला, ओ बहादुर बकरी, दुखी क्यों हो? मैंने तुम्हारे सारे कारनामे देखे हैं। गुड़िया ने आंसू पोंछे। मैंने गांव की रक्षा की, लेकिन अब लोग मुझ पर ही शक करने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उल्लू ने कहा, याद रखो, सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, लेकिन उसे साबित करने के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। दुश्मन तुम्हें अकेला करना चाहते हैं। अगर तुम इस परीक्षा में डट गई तो जीत निश्चित है। गुड़िया ने उल्लू से पूछा, लेकिन मैं कैसे साबित करूं कि मैं सच्ची हूं? उल्लू ने धीरे से कहा, तुम्हें उनके ही जाल को उल्टा इस्तेमाल करना होगा। जब वे अगली चाल चलें, तुम उसे सबके सामने उजागर कर देना। गुड़िया को नई हिम्मत मिली। लोमड़ी और भेड़ियों ने तय किया कि वे गांव पर अचानक हमला करेंगे, लेकिन हमला करते समय वे ऐसा दिखाएंगे जैसे गुड़िया ने ही उन्हें बुलाया हो। उन्होंने योजना बनाई, हम गांव के बीच में हमला करेंगे और जोर जोर से चिल्लाएंगे, धन्यवाद गुड़िया बहन, हमें रास्ता दिखाने के लिए। इससे गांव वाले खुद समझ जाएंगे कि बकरी गद्दार है। रात का समय तय हुआ। सब जानवर अंधेरे में धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। उस रात गांव में गहरी नींद छाई थी। अचानक लोमड़ी और सियारों का झुंड गांव में घुस आया। वे मुर्गियों के दड़बे पर टूट पड़े और शोर मचाने लगे। साथ ही चिल्लाते गए, धन्यवाद गुड़िया बहन, तुम्हारी मदद से हमें दावत मिली। गांव वाले हड़बड़ा कर उठे। सचमुच सबको लगा जैसे गुड़िया ही उन्हें अंदर लाई हो। लेकिन तभी गुड़िया जोर से चिल्लाई, गांव वालों, ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखो, ये मेरी बदनामी करने की चाल है। अगर मैंने इन्हें बुलाया होता तो मैं अभी पहरे पर क्यों खड़ी होती? गांव वाले उलझ गए। उसी समय पेड़ पर बैठा बुद्धिमान उल्लू जोर से बोला, सच का सबूत देखना चाहते हो तो इन जानवरों को घेर लो और पूछो, सच इनकी आंखों में छिपा है। गांव वालों ने मशालें जलाई और सब मिलकर लोमड़ी और सियारों को घेर लिया। गुड़िया बोली, अगर सचमुच मैं गद्दार हूं तो इनके पास मेरे कोई निशान होंगे। कहो लोमड़ी, दिखाओ वो सबूत। लोमड़ी सकपका गई। सियार भी बगलें झांकने लगे। गुड़िया ने आगे कहा, असलियत ये है कि ये सब मुझे अकेला करना चाहते हैं ताकि गांव पर आसानी से हमला कर सकें। गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने डंडे उठाए और जोर जोर से चिल्लाए। भेड़िए और सियार डर कर भाग निकले। लोमड़ी भी जंगल की ओर भागी और कसम खाई कि अब कभी गांव का रुख नहीं करेगी। गांव वाले शर्मिंदा हुए। बूढ़े किसान ने कहा, गुड़िया बेटी, हमने तुम पर शक करके बहुत गलती की।
असल में तुम ही हमारी असली रक्षक हो। बच्चे दौड़कर उसके गले लग गए। गुड़िया दीदी, हमें माफ कर दो। गुड़िया मुस्कुराई। माफी क्यों? मुझे तो खुशी है कि अब सच सबके सामने आ गया। अगले दिन जंगल का शेर गांव की सरहद पर आया। उसने कहा, मैंने सब सुना है। लोमड़ी और भेड़ियों ने न केवल तुम्हें धोखा दिया बल्कि पूरे जंगल को बदनाम किया। अब से किसी भी जानवर को गांव पर हमला करने की इजाजत नहीं होगी। फिर शेर ने गंभीर स्वर में कहा, गुड़िया, तुमने साबित किया कि बुद्धि और साहस ताकत से भी बड़ा हथियार है। जंगल और गांव दोनों अब तुम्हारे ऋणी हैं। उस दिन से गांव और जंगल में शांति स्थापित हो गई। गुड़िया बकरी बच्चों के साथ खेतों में खेलती और जंगल की जानवर उससे डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। बंदर, उल्लू और गांव के बच्चे उसके सबसे करीबी मित्र बन गए। गांव में जब भी कोई समस्या आती, लोग कहते, गुड़िया से पूछो, वो जरूर सही सलाह देगी। धीरे धीरे गुड़िया एक किंवदंती यानी लेजेंड बन गई। लोग उसके बारे में गीत गाने लगे। चतुर बकरी गुड़िया, जिसने चालाकी और साहस से सबको मात दी। हिम्मत और अक्ल से बड़ी मुसीबत पर जीत हासिल की जा सकती है। अफवाह और झूठ जल्दी फैलते हैं, लेकिन अंत में सच की जीत होती है। सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में हमेशा काम आते हैं। शक्ति से भी बड़ा हथियार है चतुराई और ईमानदारी।